हाँ जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारे पास 10th क्लास का 10th चैप्टर जिसका नाम है टेंजेंट टू द सर्कल। जैसे कि आप सबको पता है कि टेंजेंट टू द सर्कल होता क्या चीज़ है। तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को जस्ट ओनली वन पॉइंट पे टच करे, दैट इज़ कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। ये लाइन सर्कल को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट टू द सर्कल। अब ये जो यूनिट 10 है ये टेंजेंट टू द सर्कल से रिलेटेड है, मतलब कि आपके इसके अंदर इसके थ्योरम्स आएंगे, उसी थ्योरम से रिगार्डिंग आपके पास एक्सरसाइज आएंगी। तो यूँ हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, जो हमारे पास इस 10.1 एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है उसको हम लोग लेंगे एज MCQs। उसका हम प्रूफ नहीं करेंगे बिकॉज ये जो चैप्टर होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डील होता है। दैट्स वाई हम इसका जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जो ज़्यादा प्रूफ वाले क्वेश्चंस होंगे, उनको हम लोग इग्नोर करके जो मैथमेटिकल वाले होंगे उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो मैंने MCQs के लिए मार्क किया है। उसमें हमने प्रूफ दैट को कट कर दिया और उसको MCQs की स्टेटमेंट दे दी है और कह रहा है कि टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का कोई भी आप डायमीटर लें, उसके एंड पे जो टेंजेंट्स आप ड्रॉ करेंगे वो दोनों टेंजेंट्स का आपस में रिलेशनशिप पैरेलल का होगा। तो यहाँ पर जो पैरेलल का वर्ड है ये आपके लिए MCQs में ऑप्शंस पर जा सकता है। अगेन इस बात को समझ लेते हैं कि एक सर्कल में किसी भी डायामीटर के ऊपर अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो वो जो टेंजेंट्स होंगे वो दोनों का रिलेशनशिप आपस में क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल होंगे। तो यूँ हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 एज एन MCQ क्लियर हो जाता है। उसके बाद हमारे पास इसका आता है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 10 सेंटीमीटर। यानी जो हमारे पास डायामीटर आ रहा है यहाँ पर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स का, वो एक हो गया 10 सेंटीमीटर और एक हो गया 5 सेंटीमीटर, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर रिस्पेक्टिव फिगर है उसके अंदर हमें नज़र आ रहा है। लुक फॉर द लेंथ ऑफ एनी कोड ऑफ द आउटर सर्कल। आउटर सर्कल के ऊपर ये कोई भी एक कोड बनाई गई है, ठीक है, और विच टचेस द इनर सर्कल, जो कि इनर सर्कल को टच कर रही है। अब हिंट चूँकि हमें आएगी नहीं, इसको हमें खुद से सवाल को इस फिगर से रिगार्डिंग जो है ना वो सॉल्व करना है। कह रहा है कि दो सर्कल्स हैं, एक हमारे पास 10 सेंटीमीटर के डायमीटर के साथ है और एक हमारे पास 5 सेंटीमीटर के डायमीटर के साथ है। और ये चूँकि 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर ये बनता है। अब ये जो आपको 5 सेंटीमीटर था, दिस इज़ द रेडियस। अब ये हमारे पास टोटल जो है ना ये पूरा जो है ये डायमीटर बनता है जो कि 5 सेंटीमीटर है, और जो ये आपके सामने मार्क हुआ हुआ है दिस इज़ द रेडियस, ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एक आउटर सर्कल के अंदर हमने एक ऐसी कोड लगाई है जो कि इनर सर्कल को एट वन पॉइंट टच करिए, मीन्स कि ये इनर सर्कल का टेंजेंट हो गया जो कि आउटर सर्कल की कोड हो गई। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने ये x फाइंड आउट करना है, ये जो x वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी है। तो अगर गौर किया जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, अगर हम इस क्वेश्चन की थोड़ी सी थीम देख लें तो वो थीम ये बनती है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बने तो हम सबसे पहला काम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का। तो जब हमने इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड बन गई हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ द बेस एंड दिस इज़ द परपेंडिकुलर। जब हम हाइपोटेन्यूज की मदद से इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमें यहाँ पर x फाइंड आउट हो जाएगा। जो भी वैल्यू x की आएगी उसको आप मीन्स के डबल करेंगे तो ये टोटल जो कोड होगी AB वो बन जाएगी। अगर इस x की वैल्यू 2 आई है तो आपने लेंथ ऑफ कोड AB फाइंड आउट करना है ना, तो वो 2 जो भी आपकी लेंथ आएगी आपने उसको डबल कर देना। मीन्स कि अगर आपकी इसकी वैल्यू 4 आई है तो आप उसको डबल कर देंगे तो ये AB की लेंथ 8 हो जाएगी। ठीक हो गया। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो था इसका बज़ाहिर एक इंट्रोडक्शन कि इसको हमने किस तरह से लेकर चलना है। बाकी अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ फिर। अब हाँ जी प्यारे बच्चों, हमारे पास पहले जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें हमारे पास फिगर आ रही हो, आपने उसमें फ़िगर लाजमी बनानी है। जो भी क्वेश्चन आए उसके जब आप उसको अपने सोल्यूशन पेपर पे या सोल्यूशन कॉपी पे कर रहे हों तो आपने उसकी फ़िगर से ही स्टार्ट लेना है। ये फ़िगर मैंने एज इट इज़ नोट डाउन की है जो हमारी बुक में क्वेश्चन के अंदर थी। अब आपको जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है हमारे पास,
सी बी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो मैंने इस ओ सी बी राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास ये होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो उसकी जगह पर मैंने उनकी वैल्यूज़ अप्लाई की, सब्ट्रैक्शन की है, सब्ट्रैक्शन करके 18.75 आंसर आया है। और जब हमने उसके ऊपर स्क्वायर रूट लिया तो 4.3 सेंटीमीटर आया। अब चूंकि क्वेश्चन था हमारे पास जी लेंथ ऑफ कोड फाइंड आउट करें, इस वक्त जो कोड है ऐसी कोड जो आउटर सर्कल की कोड हो बट इनर सर्कल को एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच कर रही हो, उस कोड का नाम ए और बी था, इसीलिए मैंने यहाँ पर उस कोड का नाम ए और बी रखा। ये जो ए और बी है ये 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट है, एक यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, एक यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर ए और बी की जगह पर एक्स प्लस एक्स लिख दिया। जब मैंने यहाँ पर x प्लस एक्स लिखा है तो वो 2x बनता है, और जब हम x की जगह पर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास 8.66 आंसर आता है। तो जब उसको राउंड ऑफ किया तो 8.7 आया। चूँकि सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में था इसीलिए आंसर भी हमारे पास जो यूनिट देगा वो हमारे पास सेंटीमीटर में आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 10.1 एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ये जो चैप्टर होता है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अप्लाई होता है, तो इसका हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के साथ कोई पेयर नहीं बनता। इस वजह से इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कट कर दिया है, और क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लेंगे मैथमेटिकली। जो इसके बड़े बड़े थ्योरम हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम इस चैप्टर को चूँकि करते नहीं है, इसीलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 MCQs के लिए मार्क कर दिया और क्वेश्चन नंबर 3 को कम्प्लीटली कट कर दिया। थैंक यू सो मच।